कल आपने श्रवण किया कि महाराज रावण को उनके छोटे अनुज विभीषण जी समझाते हैं, अनेकों दृष्टांत से, नीतियों से, वेदों से और शास्त्रों से समझाते हैं, पर रावण कैसा है कि मानता ही नहीं। तो विभीषण जी अंत में एक उपदेश देते हैं और क्या कहते हैं कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता, काल राति निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीत घनेरी। बहुत सुंदर बात कहते हैं विभीषण जी, नीत भरी, वेद भरी और शास्त्र भरी बातों को कहते हैं कि जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना। जब आपको समझाने के बाद बड़ों की बात आपको समझ में ना आए, इग्नोर कर दो, ना मानो, अहंकार में भरकर, जिद में भरकर, तो समझना ना ये सुमति की जगह कुमति आ गई है। जहाँ कुमति होती है वहाँ बड़ों की बातों का पालन नहीं होता, आज्ञा का पालन नहीं होता, वहाँ अपने अहंकार में वह व्यक्ति डूबा रहता है तब तक जब तक उसका सर्वनाश नहीं हो जाता। तो विभीषण जी कह रहे हैं कि रावण सुनो, सुमति कुमति सबके उर रहाई, नाथ पुराण निगम अस कहे। कहते अच्छी बुरी आदत सबकी हुआ करती है, लेकिन जो अच्छी आदत को धारण करते हैं कल्याण उसी का होता है, ऐसा वेद और शास्त्र कहते हैं। एक और कह रहा है विभीषण जी कहते हैं, और जहाँ सुमति है वहाँ संपत्ति है, जहाँ कुमति है वहाँ विपत्ति है। कल बताया था मैं आपको कि आपके अंदर सुमति है, अच्छे गुण हैं, चाहे जितना भी धन आ जाए उसी धन में काम चल जाएगा। और कुमति है अगर सत्संगति नहीं है, सज्जनता नहीं है, तो लाखों रुपए आ जाए, महीने के अंत में 30 तारीख तक में आपको कर्जा लेना पड़ सकता है दूसरे से। सुमति नहीं है तो संपत्ति नहीं है, तो सुमति नहीं क्या होगी, सुमति होगी तो कुमति होगी। सुमति नहीं इसका मतलब आपके अंदर कुमति है, इसीलिए विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है। विभीषण जी कहते हैं तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है हे महाराज रावण, इसी से आप हित को अहित मानकर और मित्र को शत्रु समझकर आप कर्म कर रहे हैं। शत्रु को मित्र मान रहे हैं और मित्र को शत्रु मान रहे हैं। जैसे मान लो आपके बड़े माता पिता आए कह दे बेटा देखो बीड़ी पीना अच्छी बात नहीं है, अब लगा आप करें ये तो बीड़ी पीने का हमारा दोस्ती तोड़वाना चाहते हैं। और दूसरा दोस्त आया बोला रे आओ चलो फूंक मार लेते हैं, एक आध पैक हो जाए, बहुत दिन बाद आए हो नागपुर से, हाँ बहुत दिन बाद आए ठाकुर साहब, चलो। लेकिन मैया बोलती नहीं बेटा मत जाना, ये लोग गंदे हैं। तो माँ तो आपको सच्ची बातें बता रही है, लेकिन आपका दिल लगा है गंदे लोगों के साथ, इसलिए वहाँ कुमति का वास होगा। और कुमति है तो जहाँ कुमति है वहाँ विपत्ति है। पता नहीं क्या होगा वहाँ जाने के बाद, कैसी कैसी अवस्था हो जाएगी, इसलिए वहाँ ना जाएं, बड़ों की बात मानें, हित भरी बात को मान जाएं। मित्र शत्रु में भेदभाव समझ लें। कुछ मित्र ऐसे होते हैं, शत्रु होते हैं, लेकिन मित्रवत व्यवहार करते रहते हैं, जो आपको कुमार्ग में ले जाए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, कुमार्ग में अगर लेके जा रहा है समझ जाना वहाँ शत्रु है, चाहे कितनी मीठी मीठी बातें क्यों न करता हो, लेकिन जो डांट फटकार के सही मार्ग में ले जाए, जिसमें आपका कल्याण हो, समझ जाना यह हमारा मित्र है। तो विभीषण जी कहते हैं कि हे रावण, तुम्हारा अहित करने वाला जो है तुम्हारा हित चिंतक बन रहा है, अतः जो तुम्हारा हित करना चाहता है वो तुमको अहित दिखाई पड़ता है। इसका मतलब है कि आपकी बुद्धि उल्टी हो गई है। अब कौन समझाएगा? इसका मतलब
क्या है? बोले काल राति निश्चरे कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। भगवान विभीषण जी कहते हैं, हे रावण, इन निश्चर कुल का विनाश का समय आ गया है, निश्चर कुल के लिए विनाश का समय आ गया है। तेहि सीता पर प्रीत घनेरी, इसलिए आपको पराई संपत्ति, पराई स्त्री पर प्रीति हो रही है। अगर पराई स्त्री पर प्रीति हो, पराई संपत्ति पर प्रीति हो, अनेक दूसरे का, कहते हैं ना कि दूसरे का पत्री का बड़ा मोटा लगता है, तो समझ जाना कि आपका कल्याण नहीं है, उसमें आपका अहित होने वाला है। तेहि सीता पर प्रीत घनेरी, मंदोदरी जैसी पंचकन्या को छोड़कर, पतिव्रता स्त्री को छोड़कर तुम दूसरे की स्त्री पर नज़र डाल रहे हो। इसका मतलब निश्चरों की विनाश का समय आ गया है, और निश्चरों के लिए यह सीता काल रात्रि के समान है। ऐसा विभीषण जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। फिर क्या हुआ? इतना समझाने के बाद रावण जब नहीं माना, तो देखिए जो अपना हितैषी होता है उसको भरसक ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे द्वारा हमारे अपनों का कल्याण हो जाए। उसको समझाने के लिए, कोई कुमार्ग में जा रहा हो, समझाने के लिए शाम दाम दंड भेद सब अपनाओ। अगर कोई कुमार्ग में जा रहा है, बीड़ी पी रहा है, तम्बाकू खा रहा है, सट्टा खेलता है, जुआ खेलता है, पराई से गमन करता है, उसको डंडा मार के भी सही रास्ते पर लाना आपका कर्म है, धर्म है वो। अगर आप कल्याण चाहते हो तो विभीषण जी सोचते हैं कि भैया ऐसा मानेगा तो नहीं, तो चलो और मनाते हैं। तो चरण पकड़ लिया, बड़ा भाई है तो मार तो नहीं सकता, पर चरण पकड़ के मना सकता है, तो मनाने लगा। तात चरणे गहि माग्यों राख्यों मोर दुलार, सीता देहु राम कहू अहित न हो तुम्हार। हे महाराज रावण सुनिए, हे तात, मैं आपका चरण पकड़ के आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मतलब रावण विभीषण से बड़ा प्रेम करता था, छोटा भाई, दुलार सम्मान बहुत करता था। लेकिन जब वह कहने लगा कि सीता को वापस कर दो, तब जो सीता का नाम लेता वापस करने का, वही रावण का शत्रु। इतनी आसक्ति सीता में इसकी हो गई थी। तो कहता है कि तुम मेरा दुलार राखो, मुझे जो प्यार करते उस प्यार के बदले मैं भीख मांगता हूँ, मुझ बालक के अनुग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए और श्री राम जी को, सीता जी को वापस कर दीजिए, इसी में कल्याण है। रावण बड़ा गुस्सा हो गया। विभीषण ने, पंडितों गोस्वामी जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि वो खड़ा हो गया सिंहासन से और कहा, अरे विभीषण, तू छोटा है मेरे से, लेकिन मुझे गुरु के समान शिक्षा समझा रहा है। बुद्धि पुराण श्रुति सम्मति वाणी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठा रिसाई, खलत ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण जी के पंडितों के समान वाणी को सुनकर पुराण और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदन वाणी को नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोध से जल उठा और सिंहासन खड़ा हुआ और कहा, हे दुष्ट, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है, तू सीता को वापस करने की बात करता है। मैं उन वनवासियों के पास सामने झुकूंगा नहीं। मैं वीर हूँ, तीनों लोगों को जीत कर बैठा हूँ, बड़े बड़े देवता हमारे चरणों की वंदना करते हैं, और मैं वनवासी के सामने झुक जाऊँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रावण कहता है, सुनिए क्या कह रहा है इसमें कि जियते सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पच मूढ़ तो ही भावा। कहसी नखल अस को जग माही, भुज बल जात जिता मैं नाही। रावण कहता है, रे दुष्ट विभीषण, मैं तुझे इतना प्यार से पाला पोसा बड़ा किया, मेरी राज्य में तू रह रहा है, मेरी तरफ से बात करने के बजाय तू शत्रु की तरफ से बात कर रहा है। ऐसा क्यों कहा रावण ने? क्योंकि रावण, ये लंका जो है रावण की स्वयं की है। रावण को पैतृक संपत्ति ने एक पिताजी ने दे दिया है, इसको पा गया, नहीं, ये अपने तपोबल से प्राप्त किया है। कैसे? बोले लंका शिव जी की है, शिव जी की लंका। पार्वती जी ने कहा एक बार, महाराज देखो, भगवान भोलेनाथ इस बर्फीली गुफा में कब तक रहेंगे, एक सुंदर सा हमारा महल हो, ऐसी मेरी कामना है। भगवान बोले, शिव जी, हे देवी पार्वती, हम तो राम के भक्त, हमको एकांत अच्छा लगता है। बोले, नहीं प्रभु, मेरी भी इच्छा एक पूरी कर दीजिए।
अच्छा महल होना चाहिए। तब इन्होंने, शिव जी ने आदेश किया मैं दानव को, मैं दानव ने सुंदर सोने की लंका बना के शिव जी को गिफ्ट कर दी। प्रभु जाइए जाइए प्रभु। बोले ठीक है। तो माता पार्वती ने कहा कि अब बन गया, भवन बन गया, अब इसका वास्तु होना चाहिए तब रहेंगे। वास्तु करवाने के लिए विश्रवा जी को बुलाया गया। रावण के पिताजी आए, वास्तु पूजा कराया, सब कुछ कराया। अब अंतिम में दक्षिणा लेने की बारी आई तो माता ने कह दिया, बड़ी प्रसन्नता थी। देखो स्त्रियों कब खुश हो जाएं कोई जानता नहीं, कब रूठ जाएं कोई जानता नहीं। दोनों बात, क्षण तुष्टा क्षण रुष्टा, क्षण में रुष्ट हो जाएं, क्षण में तुष्ट हो जाएं, खुश हो जाएं, पता ही नहीं चलता। बड़ी खुश माता जी। अब घर बना नया नया सोने का महल। बोले हमारी जेठानियों से तो अच्छा ही बना हुआ है, लक्ष्मी इत्यादि से। कोई समुद्र में वास करती, कोई कहीं, हम तो महल में वास करें। तो शिव जी पीछे रह गए। माता बोल उठी, बोलिए महाराज जी क्या चाहिए आपको, जो मांगोगे वो दे दूंगी। बोले माता अच्छा सोच लो माता, मैं क्या मांगूंगा। अरे मांगो, तुम मेरे सामने भोले बाबा के सामने तुम संकोच करते हो, मांगो जो मांगना चाहते हो। बोले तो हो गया माता, अब हम कहाँ जाएं, वास्तु पूजा तो करा दिए यहाँ का, अब हम कहाँ जाएं, हमको तो यहीं रहना अच्छा लगता है, मैं यहीं रह जाऊँ। माता जी चौंक गई भाई कि ब्राह्मण देवता तो बाजी मार गए, मैं बनाई थी अपने लिए, ले लिए। शिव जी ने कहा देखो देवी, इसीलिए मैं बोल रहा था कि लंका मत बनवाओ, सोने का महल से अच्छा अपना पहाड़ ही ठीक है, वहाँ कोई लेने वाला आता नहीं, पहाड़ बर्फ़ ले जाए, कहाँ जाएगा लेकर बर्फ़, इसको ले लिया। पर माता ने प्रतिज्ञा की थी मैं दे दूँगी जो मांगोगे, सो दे दिया, क्या करें। पर बाद में कहा हे पुलस्त विश्रवा जी, आपने मेरे खुशी पर पानी फेर दिया है, इसलिए मैं भी आपके खुशियों पर पानी फेर दूंगी। ये लंका ज़्यादा दिन तक आपके पास भी नहीं रहेगी, हमारे पास जिस प्रकार से नहीं रही उस प्रकार से आपके पास भी ये लंका नहीं रहेगी। आज वही माता पार्वती का श्राप सिद्ध होने वाला है। जैसे हनुमान जी के जलाने के बाद भी लंका ठीक हो गई थी फिर से। रावण जो है तो मैं दानव के दामाद हैं, मंदोदरी मैं दानव की पुत्री, तो दामाद जी के बात कौन नहीं मानता भाई। आजकल तो लोग नहीं मानते होंगे, पर पहले के लोग दामाद की बात मानते थे। हाँ, आज के दामाद का मतलब जानते हैं क्या, ससुराल पहुंच जाए तो एक आध दो दिन सेवा होगी अच्छी, 3 दिन तक मान लो, चौथे दिन से बोले दादू सासू दादू नल आया है, थोड़ा पानी भरना है, थोड़ा डिलीवरिया पकड़ लीजिए, डिलीवरी पकड़ लीजिए, ऐसा बोल देते। तो वो क्या करें, वैसे भी कहा गया ज़्यादा दिन ससुराली में नहीं रहना चाहिए। तो मैं दानव को आदेश किया, रावण ने स्वयं लंका आकर उन्होंने बना दिया। तो वो लंका आज विनाश की कगार पर जा रही है। यहाँ विभीषण जी कह रहे हैं उसी लंका में रावण ने विभीषण को रखा था पालन पोषण करके, क्योंकि विभीषण ही सब छोटे भाई हैं, खूब स्नेह प्रेम दिया, जो पढ़ाई करो वो पढ़ाई करो, जितना धन लेना है ले जाओ, खर्च करो, जो करना है करो, कोई रोक टोक नहीं। वही कह रहे हैं कि आज की जियति सदा सठ मोर जियावा, मैं तुझे पालन किया पोषण किया, मैं तुझे जिंदा रखा, भोजन पानी कराया, और रिप कर पक्ष मूढ़ तो ही भावा, हे मूर्ख तुझे शत्रु का पक्ष भा रहा है, तू मेरे विपक्ष में बात कर रहा है, इसलिए कहा से नखल असको जगमाही, भुज बल जात जिता मैं नहीं। ऐसा कौन संसार में है जिसको मैं अपने भुजाओं के बल से नहीं जीत लिया। हे विभीषण, तू इस बात को जानकर भी तू शत्रुओं की बड़ाई कर रहा है और मुझे डरा रहा है, सीता को वापस करने की बातें करता है। इस प्रकार से बहुत फटकार लगाया विभीषण जी को। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मम पूरे बसी तप सिंह पर प्रीति, सठ मिल जायती हूँ करनीति, अस कही कीन सी चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारहि बारा। विभीषण जी को रावण ने बहुत प्रकार से डांटा और कहा जाओ
मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों से, शत्रुओं से, हे मूर्ख उन्हीं के पास चला जा, तू लंका में मत रहना। और ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी उनके चरणों को बार बार प्रणाम किया विभीषण जी ने रावण के। फिर शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करहि भलाई, तुम पित सर से भजहु मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, उमा संत की यही बड़ाई है, यही महिमा है कि बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की वो भलाई किया करते हैं। मान लो किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, संत क्या करते हैं, बोलते हैं भगवान इसको अच्छी बुद्धि दो, इसका भी कल्याण हो, मेरा अपमान किया था क्या हुआ, दूसरे का अब किसी का अपमान ना करे। तो संत उमा संत की यह बड़ाई, मंद करत जो करहि भलाई, तुम पितु सरिस भले हूँ मोहि मारा, राम भजे हितनाथ। तो विभीषण जी कहते हैं कि आप मेरे पिता के समान हैं, बड़ा भाई पिता के समान, आप मेरे पिता के समान है, भले आपने मुझे मारा, पर मैं रघुनाथ जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आप पर कृपा करें, आप पर क्रोध ना करें और अपनी सीता को ले जाएं, पर इस लंका को ध्वंस ना करें, विध्वंस ना करें। सचिव संग लय नभ पथ गयहु, सबहि सुनातनि कहत अस भयहु। इतना कहकर विभीषण जी ने अपने सचिव मंत्रियों को साथ में लेकर के आकाश मार्ग से राम जी के पास चले आए। राम सत्य संकल्प प्रभु सवा, काल बस मोह तोरि, मैं रघुबीर शरण अब, जाहूँ देहूँ जन खोर। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं, और हे रावण तुम्हारी सभा काल के बस है, अतः मैं अब रघुनाथ जी के शरण में जाता हूँ, मुझे दोष मत देना, क्योंकि तुम निकाल रहे हो ना, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये मत कहना कि अपने से चला गया, तुम भगा रहे हो तो जा रहा हूँ, तुमने कहा इसलिए जा रहा हूँ, तुम बड़े भैया हो, जो कह रहे हो वो करना पड़ेगा, आज्ञा पालन करना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं इसलिए जा रहा हूँ, कल मेरा दोष कोई ना देना, इतिहास मेरा दोष मत देना कि मैं भैया को छोड़ा, भैया ने मुझे निकाल दिया इसलिए मैं चला गया, ऐसा कह रहे हैं। अस कहि चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही, साधु अभाग्या कर खल ऐसा, साधु अभाग्या तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी, क्योंकि ये राम कथा भगवान शिव जी अपने प्रिय पत्नी पार्वती को श्रवण करा रहे हैं। तो कहते हैं, हे उमा सुनो, अस कही, ऐसा कहकर विभीषण जी जब चले लंका से, तो मानो उसी वक्त सारे के सारे लंका वासियों की आयु छोटी हो गई, कम हो गई। आयुहीन भय सब तब ही, उसी समय सब की आयु कम हो गई, आयुहीन हो गए। फिर क्या हुआ, वो एक साधु अभाग्या तुरंत भवानी, हे देवी साधु संत का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण को हानि पहुंचाता है, यानी संपूर्ण कल्याण का नाश कर देता है। कल कर कल्याण अखिल कय हानि, समस्त ब्रह्मांड कल्याण को रोक देता है। और यह निश्चित ही साधु की अवज्ञा का ऐसा पाप लगता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयहु विभाहु बिनु तब ही अभागा, चलऊँ हरसि रघुनायक पाही, करते मनोरथ बहुमन माही, करते मनोरथ बहुमन माही। ऐसा कह करके विभीषण जी आकाश मार्ग चल दिए। भगवान शिव कहते हैं कि रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयहु विभव बिन तबहु अभागा, यानी कि रावण जब विभीषण को त्याग दिया, मानो वह उसी वक्त अभागा हो गया, उसकी भाग्यहीन हो गई है। भाग्य सौभाग्य की जगह दुर्भाग्य की स्थापना हो गई जब उसने रावण विभीषण को त्याग दिया।
तो क्या हुआ फिर, विभीषण जी क्या कहाँ गए, बोले विभीषण जी चले हरस रघुनायक पाही। विभीषण जी तो हर्षित होकर, प्रसन्न होकर के, खुश होकर के रघुनाथ जी के पास चले गए। करत मनोरथ बहु मन माही, अब मन में सोचते हैं कि मैं राम को देखूंगा तो कैसे होंगे, वो अच्छे लगेंगे, मुझे कैसे क्या मानेंगे, अनेक प्रकार की बातों को सोचते हुए विभीषण जी राम के पास चल दिए। देखिए जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुक सेवक सुखदाता। जे पद परिस तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। विभीषण जी मन में बहुत विचार करते हैं। विचार क्या है, तो इसमें गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि वो सोचते थे कि मैं जाकर भगवान के कोमल लाल लाल चरण कमलों को देखूंगा, सुंदर कमलों को दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जो जिन चरणों के स्पर्श पाकर के गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या तर गई, उन्हीं चरणों को मैं देखकर अपने जीवन को संभालूंगा। जे पद जनक सुता उरे लाए, कपट कुरंग संग धरि धाये। हर उर सरे सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखूं तेई। बहुत सुंदर बात कहते हैं विभीषण जी कि जिन चरण कमलों को जानकी जी यानी सीता जी अपने हृदय में धारण करती हैं, और जिन चरणों ने उस कपट मृग के पीछे दौड़े थे उसको मारने के लिए, उन चरणों को मैं देखूंगा। उन चरणों को मैं देखूंगा जिन चरणों को सीता जी अपने हृदय में धारण करती हैं। हर उर सर सरोज पद जेई, और जिनको शिव जी अपने हृदय में धारण करते हैं उन चरणों को मैं देखूंगा। अहो भाग्य मैं देखूं, तो कितना सुंदर मेरा भाग्य है कि जिन चरणों को सीता माता चिंतन करती हैं, हृदय में धारण करती हैं, भगवान शिव भी जिनको अपने हृदय में धारण करते हैं, ध्यान के द्वारा देखा करते हैं, उन्हीं चरणों को मैं प्रत्यक्ष देखूंगा। एक इतनी सुंदर मेरी भाग्य है। कौन कह रहा है, विभीषण जी कह रहे हैं। ये भक्त की महिमा, भक्त तो भगवान के सिवा कुछ और चाहता ही नहीं है। बहुत दिनों की लालसा आज विभीषण जी को संपूर्ण होने वाली है। क्यों, बोले एक ही उपाय किया था कि सीता जी का पता हनुमान जी को बता दिया। राम के लिए थोड़ा सा काम, राम के लिए कोई थोड़ा सा भी काम कर दे, राम उसे बहुत बड़ा मान करके उसकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। विभीषण जी बहुत दिन लालसा थी, न जाने कब ठाकुर जी का मिलन होगा। मैं तो यहाँ हूँ, कहाँ, लंका में, कहाँ, निश्चरों की नगरी में। प्रभु क्या मुझे एक्सेप्ट करेंगे, क्या वो मुझे मानेंगे, क्या मुझे स्वीकार करेंगे। उसको लगता था कभी स्वीकार नहीं करें, क्योंकि मैं तामसी शरीर राक्षस कुल में पैदा हुआ, और राम का भक्त हूँ तो क्या हुआ, पर हूँ तो राक्षस, पर राम कैसे हमको स्वीकार करेंगे। राम भी कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं, पर राम के लिए थोड़ा काम कर दिया। दिखावा मत करो, माँ लेकर सोट रहे हो दिन भर, परंतु राम का सहयोग नहीं करो, राम वाला कर्म न करो तो काम होने वाला नहीं है। तो राम भक्त हनुमान पहुँचे लंका में, उनकी मदद कर दिया इन्होंने, बस उतना ही पुण्य इनका रहा, जिसके कारण से आज उनको राम जी के चरण कमलों का दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। कह रहे हैं यहाँ पर, जिन पयान के पद कहें भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो की हूँ या नए नहीं अब जाए। बहुत सुंदर बात कहते हैं विभीषण जी की, जिन चरण कमलों की पादुका को भरत जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं, रखते हैं, ते पद आज बिलोकऊँ यहाँ नैना अब जा। कहते हैं उन्हीं चरण कमलों को आज दर्शन करूँगा। अगर दर्शन ना हो पाया प्रभु राम के चरणों को, तो मेरी आंखें ये हमेशा के लिए फूट जाएं और न रहें, किसी काम की नहीं हैं। सच में जिनके नेत्र प्रभु के चरणों में क्षण भर के लिए नहीं लगे, उन आँखों को क्या कहना। वो आँख तो मानो मोर के पंख में बनी हुई आँख के समान निर्जीव हैं। ठीक ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं, यही विधि करत सप्रेम विचारा, आया हूँ सबदि सिंधु यही पारा। कपि विभीषण
आबत देखा, जाना कोरपु दूत बिसेखा, जाना कोरपु दूत बिसेखा। विभीषण जी आकाश मार्ग से आ रहे हैं और जहाँ राम जी रहते हैं रामादल में, वहाँ चारों तरफ से पहरा लगा हुआ है बानरी सेना का। तो विभीषण जी आ रहे थे तो बानरी सेना ने देखा कि आकाश मार्ग से कोई आ रहा है, सोचा होगा कोई शत्रु का दूत है, संदेश लेकर आ रहा होगा। इस प्रकार प्रेम से विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के उस पार जिधर रामचंद्र जी की सेना थी आ गए। बानरों ने आते हुए देखा तो उन्होंने जाना कि कोई शत्रु का दूत है। फिर क्या हुआ? ताहि राखी कपि सिपहियाए, समाचार सब ताहि सुनाए, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आबा मिलन दसानन भाई। इस बात विभीषण जी आ गए लंका के इधर। बानरों के जो प्रमुख थे सुग्रीव, उनको ये बात पता चल गई। वो जाकर राम से कहा कि हे प्रभु, देखिए रावण का भाई मिलने के लिए आया है। हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है, आप क्या आज्ञा करते हैं उसके लिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कहा प्रभु सखा बूझिए, कहाँ ही कपीस सुनो नरनाहा, जान न जाए निश्चर माया, काम रूप के ही कारण आया। विभीषण जी ने कहा, प्रभु राम ने कहा, मित्र तुम क्यों समझते हो, क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है? बानर राज ने कहा, हे प्रभु, ये निश्चय न जाने किस काम के लिए आए होंगे। मैं तो कहता हूँ कि इससे मिलना उचित नहीं है, आप मत मिलिए, कोई और आपके प्रतिनिधि मिल सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, या इच्छानुसार रूप धारण करने वाले छली जान पड़ते हैं। यह किस काम से आया है कोई जानता ही नहीं। भेद हमार लेन सठियावा, राख्यों बाधि मोहि असभावा। विभीषण जो सुग्रीव हैं वो कहते हैं कि रावण के भाई जो आया है हमारा भेद लेने के लिए आया होगा, हो सकता है हे आप आज्ञा करें हम इसको बांध करके इसको पिटाई कर दें, इससे पूछ लें क्यों आया है। सखा नीति तुमनी के बिचारी, मौपन शरणागत भयहारी। राम ने कहा, हे मित्र तुम नीति तो अच्छी बिचारी है, परंतु मेरा प्रण है कि शरणागत को मैं भय हरण कर लेता हूँ। जो मेरे शरण में आता है उसके संसार के भय से उसको मुक्त कर देता हूँ, उसका कल्याण कर देता हूँ, बुर चाहे कोई भी हो। सुनि प्रभु बचन हरसे हनुमाना, शरणागत बछल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी बड़े हर्षित हो गए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने लगते हैं। ऐसे ये प्रभु की महानता है, प्रभु की महिमा है। शत्रु पक्ष का है तो क्या हुआ, शरण में अगर आया है तो वो बांधने के योग्य नहीं है, उसको मैं भय से मुक्त कर दूंगा। भय से होकर भयभीत होकर वो मेरे पास आया है, इसलिए उसको मैं भय से मुक्त कर दूंगा। और राम जी कहते हैं, देखिए बहुत सुंदर बात कि अगर मान लो कोई शत्रु ही मान लो आपके घर में आ गया, आपके पास आ गया, माना कि आपको छलने के लिए आया है, लूटने के लिए आया है, आपको दुख देने के लिए ही आया है, तो भी अगर आपके घर में आया है तो भी उसको आपका कर्तव्य है कि उसको पानी पूछो, पानी देना। अभी तो खैर कुछ अलग बात हो गई, लोग दरवाज़ा बंद कर लेते, पहचानते नहीं तो उसको बाहर कर देते हैं। लेकिन राम जी क्या कहते हैं कि शरण में आया हुआ कोई व्यक्ति है अगर, तो उसका त्याग नहीं करना चाहिए। शरणागते महु जो तजहि, निज अनहित अनुमान, ते नर पाबर पाप में, तिन्हि बिलोकत हान। कहते शरण में आए हुए व्यक्ति का, मनुष्य का जो अपने ही अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, ऐसे मनुष्यों को
देखने से पाप लगता है, ऐसे व्यक्ति को कभी मुंह नहीं देखना चाहिए। किसको? जो शरण में आए हुए व्यक्ति का त्याग कर देते हैं कि मेरा अहित कर देगा ये, उस व्यक्ति को त्याग नहीं करना चाहिए। अतः वैसा पापी है कि उसका मुख देखना नहीं चाहिए। कौन कह रहा है? राम जी कह रहे हैं, मैं पंडित जी नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, राम जी बात कह रहे हैं। और क्या कहते हैं? उसको पाप लगता है। कौन सा पाप लगता है? इसमें कह रहे हैं, कोटि विप्र बदला गही जाहूँ, आए शरण तजही नहीं ताहूँ, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नासहि तब ही, जन्म कोटि अघ नासहि तब ही। राम जी कहते हैं, यह सुग्रीव, कोटि ब्राह्मण वध का उसको पाप लगता है जो शरण में आए हुए व्यक्ति का त्याग करता है। कितनी बड़ी बात है। कोटि ब्राह्मण वध का पाप लगता है। और आए शरण तजनीता हूँ, फिर क्या हो? सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग्नाशय तब ही। है विभीषण जी, जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जिसे करोड़ों ब्राह्मण की हत्या लगी हो, शरण में आने पर भी मैं उसे त्याग नहीं करता। ऐसा राम जी कहते हैं, मैं उसे त्याग नहीं करता। और वह मेरे सामने जैसे आता है, जैसे सम्मुख होता है, यानी कि हमारे भजन में, जैसे अभी तो राम जी का नाम है सहारा सबका, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो अभी तो राम का दर्शन नहीं होगा, पर राम के नाम में मन जिस वक्त से लग जाएगा आपका, उसी वक्त से आपके सारे के सारे पाप ध्वंस हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। राम जी कह रहे हैं कि सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, जो संसार के जीव जिस वक्त मेरे सम्मुख होते हैं, सम्मुख मतलब मेरे नाम का स्मरण करते हैं, मेरा अनुसरण करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं उस सच्चे मन से, उसी समय सारे के सारे द्वेष उनके समाप्त हो जाते हैं और वह मुझे प्रिय हो जाता है और सारे कर्म बंधन उसके कट जाते हैं और कई जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। पाप पंथ कर सज सुभाऊ, भजन मोर तेहि भाव न काऊ, जो पौ दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आब की सोई। राम जी कहते हैं, पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरे भजन उसे कभी नहीं सुहाते। अगर कोई कह दे चलो राम नाम का कीर्तन करो, तो पापी जो होगा पहले भाग जाएगा द्वारे में, महाराज मुझे ये सब नहीं होगा। क्या होगा? हाँ, किसी की निंदा करना हो तो बता दो, करता रहूँगा दिन भर। और चुगली करना, वो भी करता रहूँ। बताओ चुगली किसी करना है? तो बोले एक दूसरे के पॉइंट पाए, तो किसी कोई ना मिला तो फिर अपनी सहेली की शुरू हो गए। हाँ, हमारी सहेली तो बड़ी बेकार है। हाँ, दिन में जब देखो घूमती ही रहती है तो मार्केट में। क्या नहीं हो? बोले पापी लोग हैं जो भगवान के, जिनका भगवान, जो पापी का यह स्वभाव होता है कि मेरे भगवान के भजन में उसका मन नहीं लगता। यदि वह रावण का भाई निश्चित ही दुष्ट हृदय होता है तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? नहीं आ सकता था। प्रभु के समीप जाना, प्रभु के मंदिर में जाना, इसका मतलब क्या है? बोला वह सच्चा हृदय वाला भक्त है, तभी तो भगवान के मंदिर जाएगा। नहीं तो बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी पत्नियां आती हैं गाड़ी में बैठ के लेके आते हैं, वो बाहर, पत्नी अंदर पूजा करके वो चले गए। तो पत्नी शुद्ध हृदय और पति का अशुद्ध हृदय। इसलिए अशुद्ध हृदय जब तक है, मन है उसका, तब तक मंदिर के चौखट को अंदर नहीं आ सकता, चढ़ नहीं सकता, वो बाहर ही खड़ा रहेगा। राम जी यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरा हृदय, मेरा भजन उसको पसंद नहीं आता, वह तो वहाँ से हट जाता है, भाग जाता है। फिर बताओ भीषण सुग्रीव, क्या रावण का भाई पवित्र हृदय अगर ना होता तो क्या मेरे सम्मुख आ सकता था, मेरे पास आ सकता था? कदापि नहीं। अतः प्रभु का अगर जिसका हृदय पवित्र हो चुका है वही भगवान के नाम का स्मरण कर सकता है। आइए हम लोग भी भगवान के नाम का स्मरण करेंगे। सीताराम 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 सीताराम।
सीताराम 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 सीता राम राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोल वृंदावन भाई लाल की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज की कथा यहीं तक, कल और कथा होगी, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।